नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। गोवर्धन तहसील के बारे में आपको बता दें, इस समय लगभग 2 दर्जन गांव जो डूब क्षेत्र में हैं, बाढ़ जैसी स्थिति से प्रभावित है। जिन पर बताते चलेंगे मुख्यतः जानू महरौली, मलसराया, दोशेरे, सकरवा, नीमगांव, बचगांव, पेठा नगला, देविया, नेनुपट्टी, ग्राम पंचायत अहमल, शेरसबला, सौग देहात, लोरिया, फोजर मगरोरा, खारी, नगला, सपेरा सोन, लालपुर, अजीतपति, चिंता नगला आदि कई गांव जिन किसानों की फसल जिसमें पूरी तरह से नष्ट हो गई है। किसान त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, मगर जिनको जनता ने भरोसे के साथ चुनकर कुर्सी पर बैठाया है, उनके कानों पर जूं तक नहीं सरक रही, क्योंकि क्षेत्र के ही कुछ लोग नेताओं के लिए झंडा लिए फिर रहे हैं, मगर अपने ही किसान भाइयों की दयनीय स्थिति है जो कि उन्हें दिखाई नहीं दे रही। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के छात्र नेता व प्रदेश उपाध्यक्ष रवि शर्मा ने किसानों के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए दुख जाहिर किया है। शासन प्रशासन को सर्वे करके किसानों के लिए आग्रह किया है, तो वहीं वर्तमान जनप्रतिनिधियों से नाराजगी व्यक्त की है, क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता महेश शर्मा और गोल्डी भैया ने भी गोवर्धन क्षेत्र की बदहाल स्थिति को किसानों के लिए एक गहरा आघात बताया है। गोवर्धन विधानसभा से आवेदक प्रत्याशी विधानसभा के लिए 2022 में भी रहा, 2027 में, और जनता के बीच में आज अभी सभी आप पत्रकार वगैरह आए, आपके लिए कोट को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपने कहा गोवर्धन तहसील के लिए गोवर्धन तहसील की स्थिति देखना चाहते हो। आज किसान मजदूर किसानों की स्थिति, जो पहले भी विधायक रहे, आज 9 साल बीजेपी सरकार में हो चुकी हैं जो विधायकों को, और बीजेपी सरकार वर्तमान में सरकार है, डबल इंजन की सरकार कहते हैं। डबल इंजन की सरकार में आपने देखा कि मथुरा जिला आज बीजेपी के अधीन है। आपने देखा कि बीजेपी के अधीन है, बीजेपी के अधीन होने चुके, यहाँ विपक्ष और कभी कोई यहाँ से सीट नहीं है आज तक, छोटे से लेके बड़े तक। यहाँ का 500 विधायक और कैबिनेट मंत्री और जिला पंचायत अध्यक्ष भी, सांसद भी और मेयर भी सारे बीजेपी के अधीन है जिला। आज मैं पूछना चाहता हूँ, जनता किसके पास जाए? जनता आज हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए आज जनता रोती है और बुलाने की कोशिश करती है, तो कोई भी हमारे विधानसभा गोवर्धन तहसील से आज विधायक वर्तमान में जो मेघश्याम ठाकुर साहब विधायक हैं, और उनके और जिला अध्यक्ष जो किशन सिंह चौधरी जी हैं, और हमारे जिले के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी जी भी हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक के रिकॉर्ड में, चलो ये होता है कि साहब यहाँ से सीट नहीं निकली और हम लोग क्या कर सकते हैं किसानों के लिए। मैं सबसे 5 तहसीलों में सबसे ज़्यादा हमारे गोवर्धन तहसील की स्थिति ज़्यादा डाउन है। जो विधायक इन्होंने चुना, और ऐसा चुना कि जो केवल अपने घरों को भरना और अपने लिए केवल मैरिज होम, बच्चों के लिए सारा सिस्टम बनवाना। इससे आज हम कहना चाहते हैं सभी जनता के बीच में खड़े होकर के, हम भी गए जिन गाँव के अंदर जो घरों की स्थिति है, मकान तक पड़ चुके हैं, जो आदमी रोड पर रह रहे हैं, जिनकी स्थिति इतनी खराब है कि जो आदमी मतलब झोपड़ी डालने के लिए जिस पर कुछ नहीं था, जो उन्होंने टीन डाल रखी थी, तो उनकी टीन भी टूट गई और घर भी गिर गए हैं। आज वो लोग कहाँ जाए? आज तक के हमारे प्रतिनिधि जो आज वर्तमान में सरकार के चुने हुए हैं, वो लोग उनके बीच में जाकर के उनका दुख दर्द कभी कोशिश नहीं करते कि इनसे हम मिलें और इनको दुख दर्द। अरे तुम लोग जिस जनता ने विधानसभा के अंदर पहुंचाए, जिस जनता के बीच में आप लोगों ने पहुंचना चाहिए, जिस जनता ने आपको विधानसभा में पहुंचाया है, उनके मुद्दों को लेकर के आपने कभी, उनके मुद्दा तो बात की चीज़ है, कभी इन लोगों ने मिलने की कोशिश नहीं की। जी, आज गोवर्धन क्षेत्र में क्या हालात हैं और किसानों की कैसी कंडीशन है और किस प्रकार के जो खेत खलिहान है वहाँ के माहौल है? देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को, जिस तरीके से आपका चैनल निष्पक्ष तरीके से जनता के बीच में जो खबर दिखा रहा है, और आज की डेट में हम बताते हैं कि आधे से ज़्यादा जो सत्य को छिपाने का काम कर रही है मीडिया, और उस दौर में आप एक लोकतंत्र की आवाज़ बन करके जनता को निष्पक्ष जो खबर दे रहे हैं, तो आपके चैनल को मेरा धन्यवाद, और तब सभी जनता को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी खबरों को भी देखते हैं और समझ विकसित होती है आपकी खबरों से। मेरा क्षेत्र जो पड़ता है गोवर्धन विधानसभा ही पड़ता है, मूल रूप से मैं ऊंचा गांव का हूँ। स्थिति बदहाल है गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र की, और वहाँ के किसानों की जो फसल है
वो नष्ट हो चुकी है और आज खाने के उस क्षेत्र में लाले पड़े हुए हैं। मैं ये कह सकता हूँ बेबाक तरीके से कि आज किसान गोवर्धन विधानसभा का के खून के आंसू रो रहा है। और गोवर्धन विधानसभा के किसानों की अगर स्थिति की बदहाली की मैं बात करूं तो चाहे सूखा हो, चाहे डूबत हो, चाहे कुछ भी हो, 100% जो सर्वे होना चाहिए वो सर्वे इस क्षेत्र में नहीं होता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा शासन और प्रशासन से कि तरीके से गोवर्धन विधानसभा के क्षेत्रों का 100% सर्वे करा करके किसानों को मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि इसका कारण भी यही है। यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं क्षेत्र से, जो ठाकुर मेघश्याम सिंह जी, और बात कर लो आज कोई भी विषय गोवर्धन विधानसभा की जनता को इस बात पर गौर करना चाहिए कि कोई भी आज तक उन्होंने विधानसभा के अंदर कोई जनता का मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया। पता नहीं कहाँ रहते हैं, कौन सी दिशा में है। आज भी डूबर जब फसलें नष्ट हो रही हैं, जब पानी से जनता परेशान है, जब त्राई त्राई मांग कर रही है, तब भी वो क्षेत्र में नहीं दिख रहे हैं, उनके दर्शन नहीं है, कहाँ वो लापता हैं। और हमारे यहाँ की सांसद महोदय नहीं दिख रही हैं, वो गेहूँ काट के आकर के फोटो खिंचाती हैं। बात सांसद जी गायब हो चुकी हैं, हेमा मालिनी जी दिख नहीं रही हैं पूरे मथुरा पूरे आप जनपद के अंदर, पूरी लोकसभा के अंदर, और ठाकुर मेघश्याम जी नहीं दिख रहे हैं विधानसभा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैं एक बार फिर कहूँगा कि केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है, ये जनता की सरकार है ही नहीं। जनता की सरकार होती तो आज धरातल पर उनके नेता दिख रहे होते, उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं, जबकि गोवर्धन विधानसभा से ही। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।